नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम निकोटीन एडिक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। निकोटीन एडिक्शन यानी कि तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, यानी कि सिगरेट के फॉर्म में, सिगार्स के फॉर्म में, या फिर जो टोबैको बिकता है मार्केट में उसके फॉर्म में, तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का एक एडिक्शन है। और कॉमन के साथ साथ ये सबसे मुश्किल एडिक्शन है छोड़ने के लिए। अगर किसी को छोड़ने की इच्छा है तो उसे बहुत कभी कभी डिफ़िकल्ट जाता है, बहुत कठिनाई महसूस होती है छोड़ने के लिए। कई बार इस एडिक्शन को नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि इसके सेवन से जो बर्ताव होता है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। यूजुअली इम्प्रूव हो जाता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। और जैसे दूसरे एडिक्शंस है जिसमें कभी कभी दिमाग के ऊपर असर होता है और जो बिहेवियर है वो कभी कभी ख़राब हो जाता है, वैसा इस केस में नहीं होता। बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं आती। ये जो सब्सटेंस है ये लीगल है, यानी कि लीगली मार्केट में अवेलेबल है, सभी जगह इजीली अवेलेबल है। और तीसरा, यानी कि बहुत सारे लोग जो छोड़ते हैं इस एडिक्शन को यूजुअली अपने आप ही छोड़ देते हैं। उन्हें डॉक्टर के पास कभी कभी ना जाते हुए भी वो छोड़ सकते हैं इस एडिक्शन को। तो ये कारणों के वजह से ये थोड़ा कभी कभी नज़रअंदाज किया जाता है। इस एडिक्शन के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। इवन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो भी इसको एक कॉमन चीज़ मानी जाती है। अगर कोई सिगरेट ले रहा है या फिर टोबैको खा रहा है तो कभी कभी उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया जाता कि ये छोड़नी चाहिए और ये लेना अच्छा नहीं है। ये काउंसलिंग का जो पार्ट है वो कभी कभी नहीं होता क्योंकि ये इतना कॉमन है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ मानी जाती है। तो फिर बात आती है कि ये क्यों मतलब ये इसके बारे में क्यों बात होनी चाहिए, या फिर ये क्यों छोड़ने का प्रयास क्यों करना चाहिए किसी ने भी, या फिर डी एडिक्शन का जो प्रोसेस है वो निकोटीन के बारे में क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि ये काफ़ी खतरनाक है क्योंकि आप देख रहे हैं जो निकोटीन ज़्यादा लेते हैं, जो टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको कैंसर की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। हम हर जगह एड्स देखते हैं। हमें यूजुअली मूवी थिएटर्स में एड्स दिखाते हैं कि तंबाकू से कैसे कैसे कैंसर्स होते हैं। और कैंसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है टोबैको कंजम्पशन का, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है निकोटीन कंजम्पशन का, क्योंकि हर एक ऑर्गन का कैंसर निकोटीन की वजह से हो सकता है। ओरल कैंसर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर या फिर लंग कैंसर, अलग अलग बहुत टाइप्स के कैंसर है जो निकोटीन से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में बात होना ज़रूरी है। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है लोगों के काफ़ी पैसे जाते हैं इसके अंदर। आप समझ लीजिए कि एक पैकेट जो होता है वो कभी कभी 100 रुपीज़ तक का होता है। अगर आप ज़्यादा हाई क्वालिटी की यूज़ करें तो ज़्यादा पैसे जाते हैं और इसमें काफ़ी पैसे लोगों के वेस्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और उसके साथ ही हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो ये जो कारण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो भी छोड़ना चाहते हैं उन्होंने प्रेरित होना चाहिए और ये जो निकोटीन है वो सेवन नहीं करना चाहिए निकोटीन का। दूसरी जो एक फैक्ट है, स्टडीज़ के अनुसार कम से कम 75% लोग कभी ना कभी कोशिश करते हैं ज़िंदगी में उनके कि ये छोड़ दूँ। कभी कभी उनको ख्याल आता है कि ये नहीं लेना चाहिए, तो 75% लोग ट्राई करते हैं कि छोड़ने की। उसमें से देखा गया है कि सिर्फ 5 to 10% यानी कि 5 से 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं खुद से छोड़ने में, बिना कोई ट्रीटमेंट के। तो अभी बात यह है कि अगर आप ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है आजकल, काफ़ी नए ड्रग्स अवेलेबल है जिससे जो क्रेविंग है वो कम हो जाती है, जो सेवन करने की इच्छा होती है वो कम हो जाती है। तो ये ड्रग्स के माध्यम से और काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के माध्यम से ये जो सक्सेस रेट है 5 to 10% का, ये ऊपर जा सकता है। ज़्यादा लोग जो ट्राई कर रहे हैं, जिनको छोड़नी है, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है, साइकेट्रिस्ट के पास यूजुअली अवेलेबल होती है। तो आपके जो आसपास के जो साइकेट्रिस्ट है, जो मनोचिकित्सक है, आप उनके पास जा सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि
मुझे ये छोड़नी है तो मुझे प्लीज़ इलाज बताइए। दूसरी एक जो घरेलू आप जो टिप है जो यूज़ कर सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं क्विट करने की, तो ऐसा कहा जाता है कि आप अगर आपने आज डिसाइड किया कि मुझे क्विट करनी है, तो आज से लगभग 10-15 दिन के अंदर आप एक क्विट डेट सिलेक्ट कीजिए, ऐसा बोला जाता है। क्विट डेट यानी कि उस दिन के बाद आप नहीं लेंगे। यूजुअली ये क्विट डेट अगर किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट के साथ आप जोड़ ले तो अच्छा होता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि आप अगर अपने बच्चे का बर्थडे है समझो 15 दिन में, और वो डेट अगर आप चुन ले तो आपका जो सक्सेस रेट है, आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगा। तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है या फिर आपकी मम्मी का बर्थडे है, जो भी आप इम्पॉर्टेंट डेट आने वाला है अगले कुछ दिनों में, तो वो आप चूज कर सकते हैं एज अ क्विट डेट। आपकी जो क्विट डेट है उसके और आज के दौरान जो टाइम है उसके अंदर आपका जो नंबर ऑफ टाइम्स आप जितनी बार लेते हैं, सेवन करते हैं, समझो 10 बार है, 20 बार है, कोई लोग 20-25 बार ले लेते हैं, हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में लेते हैं। तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है ये आपको धीरे धीरे कम करनी है। समझो आज के तारीख पे आप अगर 20 बार ले रहे हैं तो कल के तारीख में आप 18 बार ही लेंगे। जो 2 बार है वो सबसे जो आसान आपको लगता है कि ये समय में, ये टाइम में मैं जो लेता हूँ ये मैं इजीली क्विट कर सकता हूँ, तो वो आपने वो क्विट करना है। 2 बार कम लेना है, 18 ही बार लेना है नेक्स्ट दिन, उसके अगले दिन 16 बार लेना है। ऐसे कर करके जितना पॉसिबल है क्विट डेट तक आपका जो कंजम्पशन है, नंबर ऑफ टाइम्स आप जो लेते हैं वो मिनिमम पे लाना है। और क्विट डेट आने पर एक छोटा सा एक आप रिचुअल कर सकते हैं जिसमें आप जो भी आपके पैकेट्स है या फिर जो भी आपका जो सिगरेट है या फिर उसके पैकेट्स है, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जो रिलैप्स होता है, अगर आपने छोड़ दी, 2-3 दिन छोड़ दी, उसके बाद अगर दिख गई कहीं पे सिगरेट दिख गई तो इच्छा होने लगती है। तो ये जो पूरा मटेरियल है निकोटीन का, ये आपको डिस्ट्रॉय करना है, ये आपको आपके घर से निकाल देना है, ये आपको एक रिचुअल करना है। और क्विट डेट के बाद उसके बाद आपने नहीं लेनी है। अगर आप कोई रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, रिप्लेसमेंट अगर कोई सब्सटेंस ले रहे हैं तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं उसके साथ क्रेविंग कम करने के लिए। और क्विट डेट के बाद आपको नहीं लेनी है, ये आप एक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी एडिक्शन में होती है वो है रिलैप्स प्रिवेंशन। यानी कि ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को तकलीफ जो होती है 1 या 2 दिन में मैक्सिमम होती है, उसके बाद कम हो जाती है जो तकलीफ होती है छोड़ने की वजह से। पर ऐसा कई बार होता है कि कुछ दिनों बाद कोई दोस्त मिल जाता है जो सिगरेट ले रहा हो, या फिर कहीं पे दुकान में आप गए हैं तो पान पट्टी पे आपको दिख गई। तो ऐसे जो इंसिडेंसेस आते हैं, ऐसे जो मौके आते हैं जिसमें याद आ जाती है, उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप फिर से लेना शुरू कर दें। कभी कोई पार्टी हुई या फिर कभी आप अल्कोहल ले रहे हैं, उसके साथ बहुत याद आ जाती है सिगरेट। तो ये सारे जो इवेंट्स है ये आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे कि कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें मैं फिसल सकता हूँ, जिसमें मेरी इच्छा फिर से जागरूक हो सकती है। और उन इवेंट से आपको ज़्यादातर दूर रहना है। आपको मन ही मन में एंटिसिपेट करना होगा कि अभी आज अगर मैं जा रहा हूँ, आज ऑफिस की पार्टी है, तो ऑफिस की पार्टी में शायद अल्कोहल होगी, फिर अल्कोहल अगर मैंने ली तो मुझे ये भी लेने की इच्छा होगी। ये जो एंटिसिपेशन है कि आगे जाके क्या हो सकता है, ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा। और सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें आपको लेने का मन करता है। और फिर आप प्लानिंग कर सकते हो, उसके हिसाब से आप जवाब क्या देंगे लोगों को, ये भी सोच के रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि अभी अगर मैं आज पार्टी में गया तो मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे कि अच्छा एक ले लो, कोई बात नहीं, ऐसे बोलेंगे, तो फिर आपने जवाब रेडी रखना है कि आप उनको क्या बोलने वाले हो। क्योंकि अगर ये आपने सोच के नहीं रखा तो मौके पे ऐसा हो सकता है कि आप ले लेंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपने प्लानिंग करनी है, सोच के रखना है कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में मैं कैसे बिहेव करूँगा, क्या क्या करूँगा, और उसके हिसाब से आप अगर जवाब देंगे, उसके हिसाब से आप अगर प्लानिंग करेंगे तो ज़रूर आपका जो मोटिवेशन है दूर रहने का वो उसमें हेल्प होगी और आप वो जो प्लान किया है वो वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये कुछ सिंपल टिप्स थी निकोटीन या फिर सिगरेट से दूर रहने की, छोड़ने की। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी को कि एज फार एज पॉसिबल ये सब्सटेंसेस नहीं ले, क्योंकि इनसे आपको
बॉडी में काफ़ी परेशानी होती है, कोई बीमारी हो सकती है, तो ये सब चीज़ों से दूर रहे। मेरी सबसे अपील है और रिक्वेस्ट है कि एज फार एज पॉसिबल ये सब्सटेंसेस आप अगर ले रहे हैं तो इन्हें क्विट करिए, छोड़िए, क्योंकि एक ज़िंदगी पॉसिबल है जिसमें आप खुश रहेंगे और अच्छा फील करेंगे, पर ये जो नशा है वो बिना करे ये महसूस करेंगे। ऐसा पॉसिबल है, उसके लिए आप प्रयास करिए, प्रयास शुरू करिए और वो कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।